76 आना फुरगोल माहा बाबते झारखंड रेन सिरो मंत्री हेमंत सोरेन रांची राजधानी रेना मोहराबादी रे सापड़ालेन कामीहरा रे दिसम रेना चीर हिपिड़ केदाय और नुआ कामीहरा होते तेगे सिरो मंत्री हेमंत सोरेन हुलगरिया को न्यूम हालां केट कुआय फुरगल माहा बाबते झारखंड पनोतनी सिरे मंत्री हेमंत सोरेन राजधानी रांची रिया मोहराबादी डही रे सापड़ाव लेना मिटांग राजकीय रे दिसम रिया ची रे हिपिड़ केदाय नवा कामीहरा होते हुलगरिया को न्यूम हालां कते उनको मान अंजलि चाला को साथे हुलगरिया को न्यूम हालां कते सिरे मंत्री हेमंत सोरेन ले केदा जे नवा झारखंड रिया धरती खनगी सिदु कानू चांद भैरव फुलो झानू बाबा तिलका मांझी बिरसा मुंडा लेकान हुलगरिया को जनाम लेना और नवा झारखंड पनोत उनको आगे देन कना। भगवान बिरसा मुंडा एवं वीर सिद्धू कानू जैसे अनेक महान सपूतों की बलिदानी भूमि पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और समस्त झारखंड वासियों तथा देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज हम भारत की आज़ादी के 76वें वर्षगांठ हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज़ादी के मत वाले लाखों देशभक्तों की शहादत के बदौलत हमें यह आज़ादी स्वतंत्रता सेनानियों की गौरव गाथा हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है। राष्ट्र पर्व की इस पावन बेला में मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, सरदार पटेल सहित उन तमाम देशभक्तों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनके कठिन त्याग और बलिदान ने हमें आज़ादी दिलाई है। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं झारखंड के वीर सपूतों धरती आबा बिरसा मुंडा, वीर शहीद सिदू कानू, बाबा तिलका मांझी, चांद भैरव, बहन फूलो जानो, वीर बुद्धू भगत, जसरा टाना भगत, नीलांबर पीतांबर, पांडे गणपत राय, टिकेत उमराव सहित विश्वनाथ सहदेव को भी नमन करता हूं, जिनके संघर्ष की गौरव गाथा आज भी हमें साहस और संबल प्रदान करती है। देश की सुरक्षा में लगे सेना के और पुलिस के वीर जवानों को भी मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। नवा कामीहरा होते सिरे मंत्री हेमंत सोरेन जुआन को रोजगार और जहां होड़ा ओड़ा बनुआ उनको पिया रूम रिया ओड़ा एमो रिया कथा होय उछन केदाय नवा कामीहरा होते सिरे मंत्री हेमंत सोरेन ले केदा जे पनोत रेन हट जहां ओड़ा बनु तकुआ उनको नवा पर्तन आबुआ आवास योजना होते ओड़ा एमो रिया कथा ले केदाय नवा साथे सिरे मंत्री हेमंत सोरेन ले केदा जे दाराकान 12 सेरमा हबीज 15,000 कोटी टाका खरच कते पनोत सरकार आजा लेकाते जहां हर लगती बिना तकुआ उनको ओड़ा को एमा कुआ। विद्यालयों के तर्ज पर बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। इन विद्यालयों को सीबीएसई से संबद्ध किया गया है तथा नामांकन हेतु जिला स्तर पर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही इन विद्यालयों में पाठ्यक्रम आधारित शिक्षावर एवं विषयवार पुस्तक भी उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य के वैसे छात्र जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना तथा एकलव्य प्रशिक्षण योजना के माध्यम से छात्र छात्राओं को निःशुल्क प्रशिक्षण एवं कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। राज्यकृत प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सहायक आचार्य के 26,000 पदों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020 में अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु मरांगों के जयपाल सिंह मुंडा परदेशीय छात्रवृत्ति योजना का आरंभ किया गया था। वित्त वर्ष 2022-23 में
इस योजना का विस्तार करते हुए अनुसूचित जनजाति के अलावा अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को भी इस योजनाओं से लाभान्वित किए जाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान वित्त वर्ष में कुल 22 छात्रों का चयन मरांग गोंके जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्र योजना के अंतर्गत तथा 3 छात्र छात्राओं का चयन चेमिंग मरांग गोंके जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्र योजना के तहत किया गया है। इन छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त होने पर होने वाले संपूर्ण व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं की शिक्षा में कोई व्यवधान न हो, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत इन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। वित्त वर्ष 2022-23 में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 33 लाख छात्र छात्राओं को 724 करोड़ रुपए की राशि एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 2,50,000 छात्र छात्राओं को 315 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु सभी प्रमंडलों में एक नया आवासीय +2 विद्यालय स्थापित किया जा रहा है। छात्र छात्राओं को अत्याधुनिक सुविधायुक्त बहुमंजिला छात्रावास उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। इन छात्रावासों में मॉडल लाइब्रेरी की भी सुविधा भी उपलब्ध होगी। हमारी राज्य में की लगभग 80% आबादी प्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका के लिए कृषि से संबद्ध गतिविधियों पर निर्भर है। खुशहाल किसान खुशहाल झारखंड के संकल्प को अमली जामा पहनाने के लिए हमारी सरकार द्वारा किसानों के हित में 88 योजनाएं चलाई जा रही हैं। पुरगल महरिया नोआ कमी होरा हतेते सिरे मंत्री हेमंत सोरेन झारखंड पोनत रे जुवन को लगिते रस्क खबर एम केदाय उनी लय केदा जे झारखंड पोनत रे जहां नियुक्ति कमी होरा मेना कदा ओना अडी लगन हुआ और जहां तिना गे कोटा मेना कदा ओना कुरे 38,000 पद रे नियुक्ति लगिते रिक्वेजिशन झारखंड एम्प्लॉय सिलेक्शन कैंप रे नोआ कमी होरा मांग से इदी लगिते चिठी सका में भेजाव कदा साथ सिरे मंत्री हेमंत सोरेन नोआ हो लय केदा जे नोडरे जुवन को अकुआ दाड़े लेकाते तिंगु कटी हचु लगिते मुख्यमंत्री सारथी योजना रिया हो एतब होई कना। हमारी सरकार ने लंबे समय से नियुक्ति की बाट जोर है। राज्य के होनहार युवाओं को हाल में पंचायत सचिव एवं निम्न वर्गीय लिपिक के पदों पर नियुक्त किया। इसके अलावा सहायक अभियंता, आयुष चिकित्सक, शिक्षक, सहायक लोक अभियोजक, लेखा पदाधिकारी आदि के रिक्त पदों पर भी हमारी सरकार द्वारा हजारों की संख्या में नियुक्ति की गई। एक वक्त था जब हमारे होनहार छात्र परीक्षा देकर रिजल्ट का इंतजार करते करते थक जाते थे। आज कई ऐसे उदाहरण हैं जब इंटरव्यू के बाद 4-5 घंटे में ही परीक्षा के परिणाम जारी हुए हैं। यह बदलते झारखंड और बढ़ते झारखंड की तस्वीर है। हमने राज्य के बेरोजगार युवक युवतियों से रोजगार प्रोत्साहन भत्ता एवं कौशल प्रशिक्षण का वादा किया था। आज इस मंच से मुझे यह बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि राज्य के युवाओं को हुनरमंद बनाने हेतु कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की निमित्त मुख्यमंत्री सारथी योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 80 प्रखंड मुख्यालय पर बिरसा केंद्र शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत झारखंड के लाखों युवाओं को बिरसा केंद्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ साथ रोजगार प्रोत्साहन भत्ता एवं परिवहन भत्ता भी दिया जा रहा है। राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक वर्ग एवं दिव्यांग युवाओं को रोजगार स्वयं की व्यवसाय शुरू करने हेतु सस्ते एवं अनुदानित दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन संचालित है। इस वर्ष
में लाभुकों के हितों के लिए इस योजना के प्रावधानों को सरल एवं उदार बनाते हुए आवेदकों की अधिकतम उम्र 45 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दिया गया है। अब 50,000 रुपये तक की ऋण के लिए किसी भी गारंटर की आवश्यकता नहीं है तथा 50,000 रुपये से अधिक के ऋण के लिए सिर्फ एक गारंटर का प्रावधान रखा है। वित्त वर्ष 2022-23 में इस योजना के तहत कुल 105 करोड़ रुपए ऋण राशि विमुक्त की गई है तथा वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना का और विस्तार किया जाएगा। श्रीमंत्री हेमंत सोरेन लय किया जे चासी को लगिते जहां चासबास रे एटकटोड़े हुई कना ओना को लगिते बिरसा सिंचाई को योजना होते ते 1 लाख कुई रिया हो बिनाव कमी रा हुआ सासाते श्रीमंत्री नोआ हो लय किया जे 15 नवंबर 2024 हबिते 50,000 खन जस्ती कुई रिया बिनाव कमी रा हुआ। सरकार गठन के बाद हमने झारखंड में व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी, पलायन जैसे समस्याओं का समाधान करने के लिए गंभीर प्रयास शुरू किए। हमने संकल्प लिया है कि राज्य की जनता के सहयोग से एक सशक्त झारखंड का निर्माण करेंगे। जन भावना और जन भागीदारी के साथ हमारी सरकार एक ऐसी व्यवस्था को आकार देने के लिए प्रयासरत है जहां गरीब, वंचित, मजदूर, किसान, आदिवासी, पिछड़ा, दलित सबको उनका अधिकार मिल सके। कमजोर से कमजोर व्यक्ति की आवाज भी सत्ता के उच्चतम स्तर तक पहुंचे तथा शासन प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ जनता के परेशानियों का समाधान करे। मेरे विचार में यही राष्ट्र की सच्ची सेवा और सच्ची लोकतंत्र है। मजबूत इरादे और बुलंद हौसले के साथ हमारी सरकार ने लाखों राजकर्मियों के लिए पुरानी पेंशन शुरू की। राज्य के हजारों पुलिसकर्मी को भी अपनी छुट्टी का हकदार हुए। 35 लाख जरूरतमंदों को पेंशन, 20 लाख अतिरिक्त लोगों को राशन और 57 लाख से अधिक लोगों को सरकार वर्ष में 2 बार वर्ष प्रदान करती है। झारखंड आंदोलनकारी की पहचान कर उसके आश्रितों और परिजनों को पेंशन और सम्मान देने की मुहिम चलाई जा रही है। गरीब और वंचित वर्ग के युवा आज विदेशों में शिक्षा ले रहे हैं। योजनाओं की गठरी बनाकर गांव-गांव और पंचायत लाखों जरूरतमंदों के द्वार तक सरकार पहुंची है। राज्य के कई दूरस्थ स्थानों में प्रशासन देश की आज़ादी के बाद पहली बार पहुंचा है। बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में बदहाली बयार उनमें से एक है। यह सब राज्य के विकास के पथ पर अग्रसर होने के सूचक हैं और इस बात का प्रमाण भी है कि जनता से किए वादों को हमने कितनी संजीदगी से निभाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने राज्य के लोगों से वादा किया था कि सभी को 3 कमरे का आवास उपलब्ध करवाएंगे। अपने वादे को पूरा करते हुए आज हम इस मंच से एक नई योजना अगवा आवास योजना का घोषणा करते हैं। आगामी 2 वर्ष में लगभग 15,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च कर राज्य सरकार अपनी निधि से अपने जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराएगी। झारखंड वासियों की उन्नति, खुशहाली और सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के माध्यम से 7 लाख से अधिक किशोरियों को उनकी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। सखी मंडल के रूप में ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है। फूलो जानो आशीर्वाद योजना के तहत हड़िया दारू निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को सम्मानजनक रोजगार का विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है। हरा राशन कार्ड, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद फोटो हॉल विकास योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, सर्वजन पेंशन योजना जैसे कई लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों
और जरूरतमंदों को लाभान्वित किया जा रहा है। पहले आपको योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ लेने के लिए जिला और प्रखंड स्तर के कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता था, परंतु अब आपका अधिकार, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सरकार आपके दरवाजे पर पहुंचकर आपकी समस्याओं का समाधान कर रही है। इस कार्यक्रम के तहत पंचायत स्तर पर कैंप का आयोजन कर सरकार योजनाओं से आम नागरिकों को जोड़ा गया है। वर्ष 2021 एवं वर्ष 2022 में इस कार्यक्रम के आयोजन से हमें उत्साहवर्धक परिणाम मिले हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। राज्य में नियुक्ति की प्रक्रिया को तीव्र करते हुए विभिन्न कोटि के लगभग 38,000 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गई है, जिसमें 36,000 पदों पर नियुक्त हुए विज्ञापन प्रकाशित भी किया जा चुका है। शीघ्र ही इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में स्वच्छ एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय विधेयक 2023 विधानसभा से पारित किया है। नोआ साथे श्रीमंत्री हेमंत सोरेन लैक दा जे पौन सरकार पाटा खुना अडी जस्ती कमिया को मारे पेंशन योजना एतब का तको आर पौन सरकार हजारों गोटांग पुलिस कमिया को आहो आकुआ छुट्टी रिया जहां एटटोरा हुई कान थेना ओना नित सलेह कना साथे नि झारखंड पोनत रे 35 लाख खन जस्ती हर पेंशन 20 लाख खन जस्ती हर राशन 57 लाख खन जस्ती हर सरकार वर्ष रे बाढ़ धाव किचरी खंडुआ को एमाकु कना। मैंने राज्य सरकार के कर्मियों को कहा था कि आप जनता का सेवा करने में हमारा साथ दें, अपनी चिंता मुझ पर छोड़ दें। हम साथ मिलकर राज्य का तस्वीर बदलेंगे। राज्य कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की चिर प्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए हमारी सरकार द्वारा 1 सितंबर 2022 को राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दिया गया है। विगत दिनों में जुड़ी तकनीकी विसंगतियों को दूर करते हुए पुरानी पेंशन योजना से संबंधित एसओपी को भी निर्गत कर दिया गया है। राज्य सरकार के कर्मियों को बेहतर माहौल, सुविधा और सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार ने राज्य कर्मियों एवं सेवानिवृत्त कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ देने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस योजना के तहत राज्य कर्मियों, सेवानिवृत्त कर्मियों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को सम्मिलित रूप से 5 लाख रुपए अधिसीमा के अंतर्गत कैशलेस स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। इस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने संविदा पर कार्यरत महिला कर्मियों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश की स्वीकृति भी प्रदान की है। हमारी सरकार पूरी तत्परता के साथ प्रोन्नति के अड़चनों को दूर करते हुए कार्यरत पदाधिकारियों की समयबद्ध प्रोन्नति सुनिश्चित कर रही है। विगत दिनों झारखंड प्रशासनिक सेवा के 190 पदाधिकारियों को प्रोन्नति प्रदान की गई है। साथ ही साथ पुलिस सेवा के 24 पदाधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा में तथा झारखंड प्रशासनिक सेवा के 41 पदाधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति दी गई है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत को लक्ष्य कर हमारी सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की है, जिससे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हमारे वृद्ध निराश्रित महिलाएं एवं दिव्यांग जनों को सम्मान से जीवन जीने का हक प्राप्त हो सके। राज्य सरकार अपने लोक कल्याणकारी दायित्वों का निर्वहन करते हुए लगभग 35 लाख लाभुकों को विभिन्न
योजनाओं के माध्यम से पेंशन प्रदान कर रही है। वर्तमान वित्त वर्ष में माह जुलाई 2023 तक कुल 1400 करोड़ रुपए पेंशन भुगतान का व्यय किया गया है। कुपोषण एवं एनीमिया उन्मूलन हेतु प्रतिबद्ध हमारी सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पूरक पौष्टिक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में लगभग 35 लाख लाभुकों को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। 3 से 6 वर्ष के नौनिहालों को आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्म ताजा भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। बच्चों के बेहतर और गुणवत्ता शिक्षा मिले, यह सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए झारखंड के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन एवं बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की सोच के साथ 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंसी का उद्घाटन किया गया है। नोआ सासाते फुरगल महारिया नोआ कमी और हते श्री मंत्री हेमंत सोरेन लय केदा जे झारखंड पोनत रेन हड़ को आचिकाते उतने हुआ उना बाबत ते हो सरकार नित कमी कनाय दराकान ऑक्टो रे झारखंड पोनत रे जहां तिनगी हुलगरिया को हुल लेया और उना हुल खातिर तेगी झारखंड पोनत साथे दिसम जहां नाय नापायते मेना कदा नोआ एकालगी अडी गौरव बना